डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मशीन्स एंड कंटेनर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो यहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स की सबसे ज्यादा बात की जाती है जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहां पे सारी कहानी किसकी है? वर्चुअलाइजेशन की ही है। लेकिन अभी वर्चुअलाइजेशन से और भी एक एडवांस चीज के बारे में बात हो रही है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है ये भी, दैट इज कंटेनराइजेशन, जहां पे कंटेनर्स को क्रिएट किया जाता है। अब देखो, इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप फिजिकल जो इनका आर्किटेक्चर है ना, उसका डिफरेंस देखो कि डिफरेंस क्या है इनके आर्किटेक्चर में। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर से किस तरीके से डिफरेंट है, फिर उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है वीएम्स को और कैसे कंटेनर्स को यूज किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले इस पूरे ये जो आपको बॉक्स यहां पे दिख रहा है, इस बॉक्स को आप पूरे के पूरे को एक सर्वर कंसीडर कर लो। ये क्या है? आपका एक सर्वर है, ठीक है। अब सर्वर का अपना जो है वो क्या होता है? खुद का कंप्यूटिंग यूनिट होता है, मतलब उसका खुद का सीपीयू हो सकता है, खुद की मेमोरी है, खुद की रैम है, खुद की कैश है, इवन वो अपनी खुद की उसकी सेकेंडरी स्टोरेज भी हो सकता है, या फिर वो मल्टीपल सेकेंडरी स्टोरेज से कनेक्टेड भी हो सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये फुल फ्लेज एक मशीन है जो कोई भी काम, कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर सकती है। अब यहां पे हमने उसको क्या नाम दे दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका कंप्यूटेशनल यूनिट भी आ गया, मेमोरीज वगैरह भी आ गई, और इवन आपके एनआईसी कार्ड्स वगैरह, नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे के सारा आपका इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। वो बाय डिफॉल्ट जब आप मशीन परचेज करते हो, सर्वर परचेज करते हो, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जैसे आपका लैपटॉप है, उसमें भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें थोड़े छोटे लेवल पे होती है, सर्वर पे ये सारी चीजें थोड़े बड़े लेवल पे होती है। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कैसे भी अपने तरीके से यूज कर सकता है, बट हम क्या कहते हैं कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे होना चाहिए और वही सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। तो यहां पे क्या किया? इस मशीन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया। कोई भी हो सकता है, वो विंडोज हो सकता है, वो लेट्स सपोज आपका लिनक्स हो सकता है, वो मैक हो सकता है, कोई भी आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल कर दिया। उसका नाम क्या बन गया? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया जी, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पे मेन कहानी स्टार्ट होती है कि अगर मैं इसमें कोई भी एप्लीकेशन रन करता हूं, कोई भी कोड रन करता हूं, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर जो है वो इन सारे रिसोर्सेज को यूज करेगा। कायदे से तो यही होना चाहिए ना। अगर मैंने घर बनाया है, उस घर के अंदर मैं रह रहा हूं, तो मैं घर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करूंगा, दैट्स इट। लेकिन हम यहां पे कहानी किसकी बात कर रहे हैं? वर्चुअलाइजेशन की। वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है कि यार आपके मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है ना वो आइडल रहते हैं, खाली रहते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता। जैसे घर में आपने अगर 5 कमरे बना रखे हैं और लेट्स सपोज आप एक कपल रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम पे मैक्सिमम कमरे आपके खाली ही रहेंगे, एक ही कमरा सबसे ज्यादा यूज होगा। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो जब जॉब पे जाओगे तो वो भी कमरा तो एक तरह से आपके रिसोर्सेज क्या है? आइडल है, खाली पड़े हैं। हम क्या चाहते हैं? उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो वो चाहता है इनको 100% यूज किया जाए, मतलब मैक्सिमम। उसके लिए फिर इन्होंने क्या बोला कि कहानी आ गई जी आपकी वर्चुअलाइजेशन की। मतलब हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने का मतलब है कि यहां पे लेट्स सपोज आपने डेटाबेस की कोई एप्लीकेशन चलानी है, चला लो जी। आपने कोई वेबसाइट को रन करना है, कर लो जी। आपने कोई ईमेल सर्वर चलाना है, चला लो जी। मतलब एक ही जगह पे आप मल्टीपल, वही कमरे वाली बात कि एक कमरा आपने पीजी एज ए पीजी किसी को दे दिया, एक कमरा आपने किसी और पर्पज के लिए दे दिया, एक इस तरीके से आप उनको रिसोर्सेज को यहां पे यूज कर रहे हो प्रॉपर्ली। बस यहां पे अब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? यहां पे हाइपरवाइजर जो है सारी चीजों को मैनेज करता है। क्यों? अगर मैंने एक मशीन यहां पे यूज कर रहा है, एक एप्लीकेशन यूज करी है, वो कैसे दूसरे को सहन कर लेगा? वो दूसरे को तो सहन नहीं करेगा, वो कहेगा मेरी है मशीन, तू कहां से आ गया? तो हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि सबको लगे कि ये सारे रिसोर्सेज मेरे लिए हैं, इसको भी लगे, इसको भी लगे, इसको भी लगे। तो यहां पे क्या करेंगे? हाइपरवाइजर जो है वो वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेगा। तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यहां पे क्रिएट होंगी और हर एक वर्चुअल मशीन का अपना जो है वो क्या होगा?
होस्ट, जैसे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, इनका अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इसके अंदर आपने लेट्स सपोज कोई एप्लीकेशन विंडोज वाली चलानी थी, चला लो जी। इसके अंदर आपने लिनक्स वाली चलानी थी, चला लो जी। इसके अंदर आपने मैक वाली चलानी थी, चला लो जी। तो नीचे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हो, आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो, और उसका अपना जो है, यहां पे उसका कोड हो गया, कोड के साथ साथ जो उसकी लाइब्रेरीज है, इवन जो उसका रन टाइम है, जो सारे के सारे ड्राइवर्स है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आ गया। तो यहां पे बढ़िया से एक एप्लीकेशन रन कर रही है, जब उसको रिसोर्सेज चाहिए वो रीयूज कर लेगी। ऐसी ही दूसरी एप्लीकेशन यहां पे रन कर रही है, तीसरी यहां पे रन कर रही है। तो दीज आर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, और सब बढ़िया तरीके से अपना एक तरह से रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये कहानी हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अब ये आते हैं जी हमारे कंटेनर्स के ऊपर। ये क्या कहते हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आपने उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया। जैसे यहां पे किया था, ऐसे ही हमने यहां पे भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी, लेट्स सपोज विंडोज कर दिया हमने, यहां पे कर दिया जी। अब ये जो भी डिवाइसेस होंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा सीपीयू, मेमोरी, एवरीथिंग विल बी यूटिलाइज थ्रू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रिक्वेस्ट करेगा, वो फिर उसको मिलेगा। लेकिन अब यहां पे मेजर चेंज क्या आ गया कि जब हम कंटेनर्स बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, कंटेनर्स, कंटेनराइजेशन में क्या बना रहे हैं, कंटेनर्स बना रहे हैं। तो एक कंटेनर को आप एज ए बॉक्स की तरह कंसीडर कर लो। एक कंटेनर जो है वो आपका एज ए बॉक्स जो है वो कंसीडर कर लो। जैसे आपने अगर शिपयार्ड्स पे देखे होंगे, बहुत सारे लोहे के, आयरन के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, बाहर से सामान आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा वही यूज होते हैं। तो उस कंटेनर के अंदर जो है वो क्या डाल दिया, एप्लीकेशन का कोड डाल दिया, क्या डाल दिया, लाइब्रेरीज डाल दी, क्या डाल दिया, ड्राइवर्स डाल दिए, क्या डाल दिया, रन टाइम डाल दिया, क्या डाल दिया, डिपेंडेंसी। मतलब एक वेबसाइट को आपने होस्ट करना था, उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए उसका जो कोड है, HTML CSS वाला पूरा का पूरा कोड है, स्टैटिक जो पेजेस है, इसके अलावा आपने जो लाइब्रेरीज है, जो डिपेंडेंसीज है, जो रन टाइम है, सारा आपने एक कंटेनर के अंदर भर दिया, और एक कंटेनर आपने इस मशीन में रन करवा दिया यूजिंग डॉकर। जैसे मल्टीपल जो है वो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा मेन है डॉकर्स। डॉकर्स के थ्रू आप कंटेनर्स को क्रिएट कर सकते हो। तो आपने कंटेनर्स जो है वो एक तरह से पूरे मैनेज कर लिए कंटेनर इंजन के थ्रू। कंटेनर इंजन आपको कंटेनर क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा, सारी चीजें आपको कंटेनर्स के अंदर आपने बना दी। तो दूसरी वेबसाइट, दूसरा कोड आपने दूसरे कंटेनर में, तीसरा कोड आपने तीसरे कंटेनर में, लाइक दैट। अब यहां से और यहां पे फर्क क्या है, यहां भी मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे थे, यहां भी मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे। फर्क क्या आया, सबसे पहला फर्क आया गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस मशीन का है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। आपको अलग से हर एक मशीन के लिए, हर एक कोड के लिए आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हर एक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले आपके माइंड में आएगा, सर फिर तो ये बड़ा लाइट वेट होगा काम। यस, दिस इज द मेजर एडवांटेज। लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है, बड़ी जल्दी ये क्या होगा, रन होगा कोड। यहां पे पहले गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा, फिर उसके बाद वो सेटिंग होगी सारी की सारी। यहां पे कुछ नहीं है, मिनटों मिनट आपके कंटेनर्स जो है वो फटाफट से रन होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। साथ ही साथ लाइट वेट है, तो पोर्ट करना इजी है, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको इजीली पोर्ट कर सकते हो, ये भी एक एडवांटेज है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पे थोड़ी आपको आइसोलेशन एक्स्ट्रा मिल रही है, क्योंकि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सबके अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिक्योर नहीं है, दिस इज ऑल्सो फुली सिक्योर। सबका अपना अपना जो है वो प्रिवेसी है, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज यहां पे स्पीड वाली एक्स्ट्रा मिल रही है। बस डिसएडवांटेज की बात करें या थोड़ा ड्रॉबैक की बात करें तो मेजर ड्रॉबैक ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहां पे यूज कर रहे हो, जैसे आपने अगर विंडोज यहां पे यूज की है, तो जो कंटेनर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंटेनर्स का कोड होगा, वो बेस्ड ऑन क्या होगा, वही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो आपने मशीन में यूज किया। दिस इज द एक आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ ड्रॉबैक। रेस्ट जो है वो आपको अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो यहां पे आप मल्टीपल कंटेनर्स, थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो, और उसको लाइट वेट है तो इजीली पोर्ट करना, सिक्योरिटी आपको इजी है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको मेजर एडवांटेज मिलती है कंटेनर्स के अंदर। इसीलिए
बहुत सारी कंपनीज अब इस टाइम पे कंटेनराइजेशन की तरफ आ रही हैं और एक्चुअल में जो डॉकर्स है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए और क्यूबरनेट्स है इनको ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, मतलब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार कंटेनर बना दिए तो मतलब चलता ही रहेगा सालों सालों, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, स्केलिंग करनी है। कई बार मेरे को हो सकता है मेरी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो आई वांट टू क्रिएट मल्टीपल इमेजेस ऑफ दैट, तो मेरे को एकदम से उसको स्केल अप करना पड़ेगा, स्केल डाउन करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो पैच लिखने पड़ेंगे दोबारा से, तो वो सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्ली आप इजीली मैनेज कर सकते हो यूजिंग द कंटेनर। सो इसीलिए मेजर डिफरेंस आप देख लो दोनों के बीच में क्या है, कहीं पे भी आपको पूछ लें इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आप इस डायग्राम से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। थैंक यू।